हेलो गाइस, तो आप सब देख रहे हैं भाग्यलक्ष्मी का धमाकेदार एपिसोड। जैसे कि आपको पता ही है कि ऋषि को एक टेंशन ले रहा है कि लक्ष्मी कहाँ पे है, तो वो इतने में ही फ़ोन करता है लक्ष्मी के पास और लक्ष्मी कॉल नहीं उठाती है। जब भी उसके पास उसकी वो जो उसकी जान पहचान की नर्स है वो आ जाती है, बोलती है कि लक्ष्मी तुम क्यों परेशान हो। तभी बोलती है लक्ष्मी कि मेरे पास ऋषि की कॉल आ रही है, पर मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं उससे कैसे झूठ बोलूँ। तभी फिर वो बोलती है कि अगर तुम किसी के अच्छे के लिए झूठ बोल रही हो तो वो झूठ झूठ नहीं होता। तो लक्ष्मी तुम बता दो उसे, ऋषि को जो भी वो पूछ रहा है। हाँ, तो फिर इतने में ही लक्ष्मी के पास ऋषि की कॉल आती है दोबारा से। फिर लक्ष्मी कॉल उठाती है और ऋषि पूछता है कि लक्ष्मी तुम कहाँ हो। तभी लक्ष्मी झूठ बोल देती है कि मैं मॉल में हूँ, और उसका हाँ बोलने पर तभी ऋषि पूछता है बस मेरे को इतना ही पूछना था लक्ष्मी, ठीक है मैं हॉस्पिटल में हूँ, वो मॉम की चोट लगी थी इस वजह से मैं उन्हें लेकर आया हूँ। तभी लक्ष्मी फिर कॉल काट देती है। वहीं दूसरी तरफ अब लक्ष्मी और आज सालू काफ़ी परेशान हो रही हैं और वो लेके पहुँच गई हैं बलविंदर को दूसरे रूम में जहाँ पर उसका ब्लड टेस्ट होना था। तो वहीं नर्स भी आ जाती है और उसे बोलती है कि दूसरी वाली नर्स को कि तुम थोड़ी देर के लिए यहीं रहना, मैं अभी आ रही हूँ। और इतने में ही सालू और लक्ष्मी को वो दोनों नर्स बाहर जाने के लिए कह देती हैं। तभी जैसे ही सालू और लक्ष्मी बाहर चली जाती हैं रूम से, वैसे ही थोड़ी देर में वहीं आ जाता है ऋषि। वहीं से गुजर रहा होता है क्योंकि उस वाले रूम पे लिखा रहता है ब्लड डोनेट। तभी वो रूम देखता है और वहीं बोलता है कि नर्स मेरे को अपना ब्लड डोनेट करना है। तभी नर्स बोलती है आप यहाँ लेट जाइए। तो वहीं आयुष भी आ जाता है और दोनों के दोनों वो वहाँ पे रहते हैं और उसी रूम में है दूसरे पर्दे के पीछे बलविंदर। तो अभी नर्स बोलने लगती है कि आजकल तो पता नहीं क्या हो रहा है, बड़े बड़े घरों की लड़कियों भी ऐसे काम करने लग गई हैं कि बच्चा किसी और का होता है और बाप किसी और को बता देती हैं। तभी आयुष पूछने लगता है आखिर वो ऐसा है कौन और ऐसा कर क्यों रही है कि इसको इसका टेस्ट करवाने के लिए ये यहाँ जो लड़का लेटा हुआ है वो ये उसी के ही बच्चे का बाप है और इसी का ही डीएनए टेस्ट कराना है, जिससे कि इसकी पूरी असलियत सबके सामने आ सके। और इसको जो लेके आई हैं यहाँ पे वो दो लड़कियाँ लेके आई हैं। तभी वो आयुष और ऋषि बोलने लगता है कि वो दोनों लड़कियाँ तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं कि इसका सच लेके आएंगी बाहर सबके सामने। तभी नर्स बोलती है हाँ घर काम तो वो बहुत अच्छा कर रही हैं। तभी दूसरी तरफ आपको एक और नया ट्विस्ट देखने के लिए मिलेगा गाइस, क्योंकि मलिस्का को आ गया है होश और मलिस्का को होश आते नहीं वो हो रही है पागल, क्योंकि उसे लग रहा है कि उसके साथ कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। और जैसे ही वो अपने हाथ में इंजेक्शन देखती है लगी हुई, तो और उसी को अब उसका डाउट क्लियर होता जा रहा है गाइस। उसे समझ आ रहा है कि उसके साथ कुछ ना कुछ तो हो रहा है। वो एकदम हड़बड़ाहट में वो वहाँ से बेड पे से उठ जाती है और बाहर चलने को होती है कि वो एकदम से उसे चक्कर आने लगते हैं। तभी वहाँ पे नर्स आ जाती है और बोलती है मलिस्का को कि मलिस्का मैडम आप यहाँ से अभी हट क्यों रही हो, आपको पता है ना आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मलिस्का को आता है और जोरदार गुस्सा और नर्स से बोलने लगती है मेरे को मेरा फ़ोन बताओ, मेरा फ़ोन कहाँ पे है। तभी नर्स बोलती है कि मैडम आप कूल डाउन तो हो जाओ, मैं आपको अभी आपका फ़ोन देती हूँ। तभी मलिस्का और ज़्यादा पागल वाला रूप अपना दिखाने लगती है बहुत बुरी तरह से नर्स पे चिल्लाती है और बोलती है बस तुम मुझे मेरा फ़ोन दो। जैसे ही नर्स उसका फ़ोन ढूंढ के देती है डोर में से निकाल के, वो वैसे ही फ़ोन समय पहले करती है अपनी मॉम किरण के पास और अपनी मॉम को फ़ोन करते नहीं बोलती है कि मॉम मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ, आप प्लीज़ मेरे पास आ जाइए क्योंकि मुझे कुछ यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है। मैम मॉम मैं ज़्यादा ही मुसीबत में हूँ, प्लीज़ आप मेरे पास आ जाइए। तभी उसकी मॉम बोलती है कि मलिस्का तुम किसी ना किसी दिन मेरे को मरवा के छोड़ोगी, कि तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारे पास अभी आती हूँ थोड़ी देर में। तभी किरण उससे पहले ही पहुंच गई है दूसरी तरफ वहाँ बलविंदर के घर और बलविंदर को बुला रही है आवाज़ मार के कि जैसे ही वो बलविंदर के रूम में पहुँचती है वहीं दूसरी तरफ से आ जाती है रानो चाची और रानो बोलने लगती है कि किरण तुम्हें क्या काम है मलिस्का की बलविंदर के घर पे, ऐसा क्या काम पड़ गया कि तुम्हें पता नहीं है कि उसके घर पे रेड पड़ी थी और उसी सीबीआई वालों ने रेड मारी थी और तो उसे वो लेके गए और वो ऐसे नहीं आए थे, वो भी वो जासूसी करने के उससे मतलब अच्छे से आए थे, जिससे कि वो पहचान में भी नहीं आ रहे थे कि वो रेड मारने आए हैं यहाँ पे। और वो दोनों बलविंदर को लेके गए हैं। तभी किरण इतना ही जैसे ही उसे पता पड़ता है तो उसे अब कुछ ना कुछ तो समझ आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अब किरण निकल गई है मलिस्का के पास पहुँचने के लिए। वहीं आगे आपको एक और नया ट्विस्ट देखने के लिए मिलेगा भाग्य लक्ष्मी में गाइस, जहाँ पर बलविंदर को अब आने वाला है होश और बलविंदर को जैसे ही होश आएगा वो बोलेगा कि कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है मेरे साथ भी और मेरे को जो यहाँ लेकर आए हैं वो कुछ ना कुछ तो मुझसे सच उगलवाना चाह रहे थे। तो अब आगे देखने में गाइस और भी धमाकेदार ट्विस्ट देखने में मिलेंगे आपको। क्या आप ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे गाइस, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। और देखिए क्या लक्ष्मी भाग्य में लक्ष्मी ला पाएगी बलविंदर और मलिस्का की पोल खोल पाएगी घर वालों के सामने, या फिर से मलिस्का चल जाएगी बलविंदर के साथ मिलकर कोई और नई चाल और फंसा देगी लक्ष्मी को लक्ष्मी के ही प्लान में। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहेगा।